गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में घटी ऐतिहासिक घटनाओं की क्रमवार सूची। देखिए, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री हमको हमेशा परेशान करती है कि कैसे हम हिस्ट्री की तैयारी करें। बच्चे अक्सर कहते हैं मैम हिस्ट्री तैयार नहीं हो पाता, तो इसलिए हमारी टीम ने ये वीडियो बनाया है। देखिए, हिस्ट्री में सन आपको याद नहीं होते, तो इस एक वीडियो में ऐतिहासिक घटनाओं की क्रमवार सूची है। ईसा पूर्व से लेकर 1950 तक भारत के इतिहास में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उन सबको हमने यहाँ पे इस सूची में शामिल किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी होती है और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म निकलते हैं, उन सब की पहली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ईसा पूर्व, देखिए मैंने पहले ही बताया, ईसा पूर्व से लेकर हम 1950 तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सब पे बात करेंगे। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता, 599 ईसा पूर्व महावीर का जन्म, 523 ईसा पूर्व से निर्वाण प्राप्ति यानी कि उनको मृत्यु हुई उनकी, 563 में गौतम बुद्ध, ईसा पूर्व की बात हो रही, गौतम बुद्ध का जन्म, 483 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त, 327 ईसा पूर्व और 326 ईसा पूर्व हम क्या देखते हैं कि सिकंदर द्वारा भारत की खोज होती है, यानी सिकंदर भारत आता है। यूरोप व भारत के मध्य भूमि मार्ग की शुरुआत होती है। 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व भारत में अशोक का काल। देखिए, ईसा पूर्व में गिनती उल्टी चलती है, ये मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बताए हैं। मैंने स्टार्टिंग में जब आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ाया है तो उसमें मैंने बताया है कि ईसा पूर्व में गिनती आपकी क्या चलती है, उल्टी चलती है। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध, जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो दोबारा कभी युद्ध न करने की कसम खाता है। 57 ईसा पूर्व हम क्या देते हैं, विक्रम काल की शुरुआत। 30 ईसा पूर्व में दक्कन में सातवाहन वंश की शुरुआत तथा दक्षिण में पांड्य का शासन। चलिए अब बात हो रही है ईसवी की। ये कहां से स्टार्ट है, ये ईसवी की बात है। तो अब ईसवी की हम बात करते हुए, तो यहाँ पे हम ईसवी को लेके चल रहे हैं, ईसवी की बात कर रहे हैं। तो ईसवी में हमने क्या देखा, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अरब का आक्रमण हुआ। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अरब का आक्रमण हुआ। पहला अरबों का सफल आक्रमण था। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया था तो उस टाइम दाहिरा का शासन था सिंध पर। 1025 ईस्वी में हम क्या देखते हैं, महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। 1191 में हम क्या देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। देखिए, मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें मैंने 27 प्रमुख युद्ध जो होते हैं भारत में, भारत के 27 प्रमुख युद्ध, जिसमें हमने ईसा पूर्व से लेकर पूरे जितने भी 1999 में जो लास्ट कारगिल का युद्ध था भारत और पाकिस्तान के बीच, वो तक मैंने पूरा कवर किया। 27 पूरे के पूरे कंप्लीट युद्ध मैंने बताए हैं, कब हुआ, किसके मध्य हुआ और कहां हुआ। तो उस वीडियो को जाके आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको पूरी कंप्लीट भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो प्राचीन में हुए, चाहे मध्य में हो, चाहे आधुनिक में हो, सबको सब मैंने कवर किया। चलिए बात करते हैं 1151 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहते हैं। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के द्वारा होता है और मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, यानी कि प्रथम तराइन में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और द्वितीय तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी जीतता है। 1206 ईस्वी में हम क्या देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का ही गुलाम रहता है। अब 1329 ईस्वी में क्या देखते हैं कि पहला भारतीय धर्म प्रदेश की स्थापना पोप जॉन आइस्कीज के द्वारा हुई, जो जॉर्डन उसको प्रथम बिशप नियुक्त किया गया था। पहला भारतीय धर्म प्रदेश की स्थापना होती है पोप जॉन आइक्सिच के द्वारा, ठीक है। आइक्सिच द्वारा ये प्रथम जो धर्म प्रदेश की स्थापना होती है, कब होती है, 1329 ईस्वी में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1459 ईस्वी में हम क्या देखते हैं कि सन सिटी जोधपुर भारत की स्थापना राव जोधा द्वारा की जाती है। जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, राव जोधा द्वारा की जाती है। और कब की जाती है, 1459 ईस्वी में। 1497 ईस्वी में हम क्या देखते हैं, वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा हेतु कूच किया रहता है। और 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट पर वास्को डी गामा का आगमन होता है। देखिए, वास्को डी गामा कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। भारत की खोज नहीं, वो भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज करता है, ठीक है, वास्को डी गामा, क्योंकि भारत तो पहले
पहले से रहता है, ऐसा तो नहीं है कि 1498 से पहले भारत ही नहीं था, वास्को डी गामा ने खोज के निकाला। वास्को डी गामा ने समुद्री यात्रा जो करता है तो पूरी दुनिया में बताता है कि समुद्री मार्ग से कैसे हम भारत तक पहुंच सकते हैं। 1502 में वास्को डी गामा की लिस्बन पुर्तगाल से भारत के लिए दूसरी यात्रा की शुरुआत होती है। 502 में वो दूसरी यात्रा करता है भारत के लिए। 1565 तालीकोटा का युद्ध, मुस्लिमों द्वारा विजयनगर सेना का खात्मा, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है जिसे हम बोलते हैं। 1575 मुगल बादशाह अकबर ने बंगाल सेना को तुर्कोई के युद्ध में हराया था, ठीक है। मुगल बादशाह अकबर ने बंगाल की सेना को तुर्कोई के युद्ध में कब हराया रहता है? 1575 ईस्वी में। 1597 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज सुदूर पूर्व की यात्रा पर निकलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज सुदूर पूर्व की यात्रा पर निकलते हैं कब? 1597 ईस्वी में। 1602 में हम क्या देखते हैं? यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉक की स्थापना होती है। यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉक की स्थापना कब होती है? 1602 में। 1608 में प्रथम इंग्लिश रक्षा सेना का सूरत के तट पर आगमन होता है। प्रथम इंग्लिश रक्षा सेना का सूरत के तट पर आगमन कब होता है? 1608 ईस्वी में। 1612 सूरत भारत में अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के मध्य युद्ध होता है। सूरत में भारत में देखते हैं हम क्या कि अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच युद्ध होता है। 1621 डच वेस्ट इंडिया कंपनी को न्यू नेदरलैंड्स का शासन प्राप्त होता है। डच वेस्ट इंडिया जो इंडिया कंपनी है उसको न्यू नेदरलैंड्स का शासन प्राप्त होता है। 1633 मिंग वंश का डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध, जिसमें मिंग वंश की विजय रहती है, ठीक है, मिंग वंश की विजय रहती है। यहाँ 1621 में कहते हैं डच वेस्ट इंडिया कंपनी को न्यू नेदरलैंड्स के शासन प्राप्त होता है। 1633 में मिंग वंश का डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध होता है जिसमें मिंग वंश की विजय होती है। 1639 ईस्वी में क्या देखते हैं हम? स्थानीय नायक शासकों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चांदी की भूमि का निर्माण होता है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1641 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मलक्का शहर का जीता जाना, ठीक है, मलक्का शहर कब जीता जाता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? 1641 ईस्वी में। 1641 ईस्वी में वेस्ट इंडिया कंपनी द्वारा साओ पोलो दे लोआंडा को जीता जाता है, ठीक है। 1658 ईस्वी में भारत में हार्बर शहर पर डच सेना का कब्जा हो जाता है। हार्बर शहर पर डच सेना का कब्जा किस वर्ष होता है? तो 1600 जो हम देखते हैं 58 ईस्वी में हो जाता है। 1608 जो हम देखते हैं 1668 ईस्वी में मुंबई पर इंग्लैंड का शासन हो जाता है। देखिए मैं इसको इरेज करके आपको दिखाती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा इस पे खिंच गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? 1668 ईस्वी में क्या हो जाता है? यहाँ पे बंबई पर इंग्लैंड का शासन हो जाता है। बंबई पर इंग्लैंड का शासन 1668 ईस्वी में हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 1668 ईस्वी में ही चार्ल्स द्वितीय द्वारा बंबई को इसार्ट कंपनी को सौंपा जाता है। चार्ल्स द्वितीय द्वारा मुंबई को इसार्ट कंपनी को सौंप दिया जाता है कि मुंबई का संचालन कौन करेगी? इसार्ट इंडिया कंपनी करेगी। 1690 ईस्वी में जब चारनाग द्वारा कोलकाता शहर की स्थापना की जाती है। 1690 ईस्वी में कोलकाता शहर की स्थापना होती है। 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध ईरानी बादशाह नादिर शाह एवं पराजित मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के मध्य लड़ा जाता है। 1739 ईस्वी में नादिर ने भारत के दिल्ली पर कब्जा किया रहता है। नादिर शाह ने भारत की दिल्ली पर कब्जा कब किया रहता है? 1739 ईस्वी में। 1752 ईस्वी में त्रिचीनपल्ली में फ्रांसीसी सेना का अंग्रेजी सेना के समक्ष समर्पण होता है। त्रिचीनपल्ली में फ्रांसीसी सेना अंग्रेजी सेना के सामने समर्पण कर देती है 1752 ईस्वी में। 1756 ईस्वी में भारतीय विद्रोहियों द्वारा ब्रिटिश सेना को पराजय मिलती है। 1756 ईस्वी में ही फ्रांस एवं भारत के मध्य किटंतनिंग अभियान चलता है, ठीक है। 1756 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में भारत के फुल्ता पर ब्रिटिश सेना का कब्जा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1757 ईस्वी में ब्रिटिश सेना का कलकत्ता पर कब्जा होता है। 1757 ईस्वी में ही रोसबच में युद्ध की शुरुआत होती है। 1760 ईस्वी में ही वर्डिंग वॉश का युद्ध होता है। ब्रिटिश सेना द्वारा फ्रांस की हार होती है। वर्डिंग वॉश का जो युद्ध होता है। 1761 में पानीपत का युद्ध होता है। यह पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। अफगान सेना तथा महाराणा प्रताप की पराजय जिसमें हम देखने को हमें मिलती है। अफगान सेना तथा महाराणा प्रताप की पराजय होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो 1761 ईस्वी का पानीपत का ये युद्ध रहता है। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली, यहाँ गलत है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध होता है। 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय रहता है और मराठा हार जाते हैं। 1746 ईस्वी में चार्ल्स कालनीवास को भारत गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। 1795 ईस्वी में कुर्डला का युद्ध होता है और महाराणा द्वारा मुगलों की हार होती है, ठीक है। 1798 ईस्वी में इंग्लैंड व हैदराबाद के निजाम के मध्य संधि पर हस्ताक्षर होता है। 1803 ईस्वी में आसएस का युद्ध होता है। ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा मराठा सेना की हार हो जाती है।
1839 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आदान पर कब्जा हो जाता है। 1846 ईस्वी में बैटल ऑफ अलवाल में ब्रिटिश सेना द्वारा पंजाब में सिखों की हार होती है। 1846 ईस्वी में सोबरा ऊन का युद्ध होता है, ब्रिटिश सेना द्वारा सिखों की हार होती है। यह भारत में प्रथम सिख युद्ध रहता है। 1853 ईस्वी में प्रथम यात्री रेल की भारत में शुरुआत रहती है। यह ट्रेन मुंबई से थाने की मध्य चलाई जाती है। 1853 ईस्वी में जो प्रथम रेल चलाई जाती है वो मुंबई से थाने के बीच चलाई जाती है। 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी को ब्रिटेन की संसद के लिए प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में चुना जाता है। इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, दादा भाई नौरोजी को किस संसद के लिए, जिसे हम बोल सकते हैं प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में चुना जाता है तो ब्रिटेन संसद के लिए चुना जाता है। और पहले भारतीय सदस्य कौन है जिन्हें ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाता है, तो वो है दादा भाई नौरोजी। आगे बात करते हैं 1905 में बंगाल विभाजन जो होता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 1929 में हम क्या देखते हैं, प्रथम नैनो स्टॉप वायु यात्रा इंग्लैंड से भारत के मध्य शुरू होता है। 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना होती है। 1936 में उड़ीसा को ब्रिटिश भारत के प्रांत के रूप में मान्यता मिल जाती है। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। आगे हम क्या देखते हैं, 1944 में जेसामी ईस्ट इंडिया कंपनी की जापानी सेना द्वारा हार हो जाती है। 1947 से ब्रिटिश शासन ने भारत को आजादी दी रहती है और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया जाता है। 1947 में भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा की घोषणा की जाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच की मध्य सीमा रेखा है। 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दे देते हैं। 1950 में भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापित होता है और 1950 में ही भारत का संविधान भी लागू होता है। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा ईस्वी से स्टार्ट किया, ईसा पूर्व से स्टार्ट किया और लास्ट तक 1950 तक जब भारत का संविधान लागू हो जाता है तब तक मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी उन सब पे मैंने यहाँ पे डिटेल में बात कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको भारत में घटी ऐतिहासिक घटनाओं की क्रमवार सूची प्राप्त हो गई। आप उसको भी जाके मेरे चैनल पे पढ़िएगा उस वीडियो को जिसमें मैंने भारत के 27 प्रमुख युद्धों के बारे में बात की है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।